बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टरमैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर है। कल जब हमने ये बात डिस्कस की थी और एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे का चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें ये बताया था कि ठीक है प्राइस एक्शन जैसा भी बना लेकिन वो इस बात की इंडिकेशन नहीं है कि कोई बुलिश मूव बन रहा है। हमने रिपोर्ट में ये बात बताई कि 41,500 से नीचे, डिस्कशन में भी इस बात को एम्फसाइज किया कि इंडेक्स 41,500 से नीचे और ये सारी इंडिकेशंस बुलिश इंडिकेशंस हैं। एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, इंट्राडे का था, शॉर्ट टर्म का था, जिसमें ये बताने की कोशिश की कि इंडिकेशंस यही हैं कि लिमिटेड अपसाइड नजर आ सकता है और हमने आज के दिन स्टार्ट ऑफ द डे से ही इंडेक्स में एक बेरिश प्रेशर इंटेक्ट देखा। थोड़ी सी देर के लिए इंडेक्स ने उस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को टारगेट किया जो कि 41,180 के राउंड नजर आ रहा था, 41,160 के राउंड नजर आ रहा था। इनफैक्ट उन लेवल से ही इंडेक्स में रिजेक्शन नजर आई और साथ में कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडेक्स जैसे ही 40,900 को तोड़ेगा, चाहे वो इंट्राडे बेसिस पे हो चाहे वो आवरली बेसिस पे हो, तो इंडेक्स में एक बेयरिश मूव 40,650 तक टारगेट होता हुआ दिख सकेगा। और आपने नोटिस किया होगा कि आज के दिन न सिर्फ 40,650 टारगेट हुआ बल्कि थोड़ा सा नीचे 40,624 का लो भी बना। इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 40,673 पे हुई। 445 पॉइंट का नेट लॉस डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। वॉल्यूम को अगर देखें तो 54.10 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, लास्ट डे के 65.47 मिलियन से कम थे, जो कि मैं आप लोगों को याद है बार बार अब तो मैं ये डिस्कस कर करके मुझे लगता है कि आप लोगों को हिफ्स हो जानी चाहिए कि हम जो भी इंडिकेशंस वॉल्यूम के प्रोस्पेक्ट्स में देख रहे थे वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की थी, यानी कि चेंज ऑफ हैंड स्ट्रेंथ के ऊपर जाकर ट्रिगर होता था और वो इस बात की एक क्लियर इंडिकेशंस दे रहा था, मल्टीपल इंडिकेशंस, मल्टीपल टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर रीडिंग करने के बाद कि स्मार्ट मनी स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी पोजीशंस आउट कर रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स किसी भी वजह से, चाहे वो फियर ऑफ मिसिंग आउट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ग्रीड का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ये समझ रहे हो कि वाकई तेजी आ गई है, उन सारे एम्फसाइसिस को देखते हुए वो पोजीशंस को अपनी किटी में एड ऑन में डाल रहा था। और हमने बेशुमार स्टॉक्स के नाम लिए, बेशुमार तो नहीं कहना चाहिए, अपने जो रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, जिनके एनालिसिस हमने सजेस्ट किए होते हैं, उनके बारे में हमने 12 डिस्कस किया कि ये लेवल, ये स्टॉक्स, ये लेवल्स जिन पे खड़े हैं वहां पे पंप एंड डंप की ट्रिगर्स बनते हुए नजर आ रही है। उसमें अगर मैं कहूँ तो मैंने एसएनजीपी का जिक्र किया, मैंने ओजीडीसी का जिक्र किया, मैंने पीपीएल का जिक्र किया, मैंने एटीआरएल का जिक्र किया। एटीआरएल ने तो जो एक्सपेक्टेड टॉप था एग्जैक्टली टारगेट किया और इसके अलावा बेशुमार और स्टॉक्स डिस्कस किए जिनकी इंडिकेशंस बताई कि इन सारे पंप एंड डंप के साथ मूव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका प्राइस एक्शन कोई बहुत अच्छा या प्रोमिसिंग नहीं है। और आज आप लोग देख लें कि वो कहाँ पे खड़े हैं। इंडेक्स में बहुत बड़ा फॉल नहीं आया, 445 पॉइंट का फॉल था, लेकिन जब 700, 800 और 1000 पॉइंट की तेजी नजर आ रही थी तब भी तो इनमें कोई गेन बहुत अच्छे नहीं नजर आ रहे थे ना। कोई ऐसा तो नहीं था कि बहुत लगातार कैप लगा रहे थे। कुछ चंद एक स्टॉक्स के अलावा, ओजीडीसी, पीपीएल, इनके अलावा तो किसी ने कोई परफॉर्म नहीं किया। एसएनजीपी ने डेफिनेटली परफॉर्म किया, एक्सपेक्टेशंस थी उसकी कि वो परफॉर्म कर सकता है, उसका एनालिसिस भी मैंने आप लोगों को शेयर किया, लेकिन साथ में ये भी बताया था कि वो परफॉर्मेंस के बाद जो नीचे का लेवल वो भी स्टिल खुला पड़ा है। तो इंडिकेशंस जो है वो सेल स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। अब अपने टारगेट्स को वो अचीव कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो जिन्होंने फॉलो किया दे रिमेन्स हैप्पी और जिन्होंने नहीं किया उनको तो अब हम कुछ नहीं कह सकते। वी ट्राइड के आप लोगों को अच्छे से चीजों के बारे में बता सके। वॉल्यूम की अगर इंडिकेशंस देखें, वॉल्यूम्स का जो परसेंटेज देखें तो 17.37 लास्ट डे से कम था। इंडेक्स ने 41,900 से नीचे क्लोजिंग की है, दैट इज गिविंग एज टू बियर्स। और वो 40,650 फॉलोड बाय 40,460 जो कि वीकली टारगेट थे उसको टारगेट करने की सलाहियत रखता है। और अगर 40,460 स्टे होल्ड नहीं होता तो फिर 40,350, इवन 40,260 के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। आप साइड्स के ऊपर 40,900, 940 अब रेजिस्टेंस बनती नजर आ रही है। कमिंग डे में तो काफी अनलाइकली है कि इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आए। हाउएवर अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर 41,010 से 41,150 या मैक्सिमम 41,260 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकेगा। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।